मित्सु की परमानेंट पावर्स को हटा दिया जाए तो वो भी अपने सेम एज के बच्चों की तरह एक नॉर्मल पर्सन ही था, पर उसकी लाइफ में सुमीरे की एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं थी। सुमीरे ने मित्सु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मित्सु भी सुमीरे का दोस्त बनकर काफी ज्यादा खुश था। डियान और मियोन की धमकी पर भी मित्सु सुमीरे से दूर नहीं हुआ और उसके इनविटेशन पर उसके घर में ऐसा गेस्ट गया, लेकिन सुमीरे के डैड को मित्सु का सुमीरे का दोस्त होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने मित्सु से साफ साफ कह दिया, तुम दोस्त हो, दोस्त बनकर ही रहना, उससे ज्यादा बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर सुमीरे ने सही टाइम पे पहुंचकर वहां पे सारा मैटर हैंडल कर लिया। अगले दिन काफी ज्यादा खुश होकर मित्सु और सुमीरे अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मित्सु के सर पे पीछे से कोई स्टिक मारता है और यह अटैक करने वाला कोई और नहीं, डियान था। स्टिक के इम्पैक्ट के वजह से मित्सु के सर से खून निकलने लगा था। मित्सु को इस हालत में देखकर सुमीरे काफी ज्यादा डर जाती है। वो आगे बढ़कर मित्सु के हेड को कवर करते हुए ब्लड के फ्लो को रोकने लगती है। मित्सु, आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहते हुए सुमीरे मित्सु के लिए अपनी चिंता दिखाती है। मित्सु बोलता है, सुमीरे प्लीज, क्या तुम मुझे मेडिकल रूम तक ले जा सकती हो? सुमीरे कहती है, हाँ चलो चलें, और वो मित्सु के साथ मेडिकल रूम की तरफ जाने लगती है। इस बार डियान मित्सु को पीछे से धक्का दे देता है और इस पुल की वजह से मित्सु जमीन पे गिर जाता है। सुमीरे चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डियान अपने दांत टीस करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना इस लड़की से दूर रहना, और तुमने मेरी बात को काट दिया। अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। सुमीरे कहती है, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किससे बात करूंगी या फिर नहीं? डियान सुमीरे का हाथ पकड़ते हुए आंसर करता है, जब तुमने इस स्कूल के अंदर पहला कदम रखा था तब बड़े ही प्यार से तुम्हारे पास आया था, सिर्फ तुम्हारे साथ एक बार गले लगना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी एरोगेंस की वजह से मुझे मना कर दिया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाया तो किसी और को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा। सुमीरे अपने दूसरे हाथ से डियान को चांटा मारते हुए कहती है, आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। सुमीरे ने भरे स्कूल में डियान को नहीं, उसकी ईगो को स्लैप कर दिया था। डियान बोलता है, मैं पिछले 10 सालों से इस स्कूल में हूँ, आज तक किसी ने मेरे साथ आंख मिलाने की कोशिश नहीं की और तुमने मुझे आज चांटा मारा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो काफी तेजी के साथ सुमीरे का हाथ मोड़ने लगता है। सुमीरे कहती है, छोड़ो मुझे, हाउ डेयर यू टच मी। मित्सु लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठता है और डियान के पास जाकर कहता है, सर आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगर आपको कुछ पनिशमेंट देनी है तो मुझे दे दीजिए, प्लीज सुमीरे को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूंगा, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। सुमीरे दर्द भरी आवाज में कहती है, मित्सु तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अपने लिए लड़ना सीखो, सारे सॉल्यूशन खुद निकल जाएंगे। डियान कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो और भी पावर के साथ सुमीरे का हाथ मोड़ने लगता है। सुमीरे को इस हालत में देखकर मित्सु अपने आप को नहीं रोक पाता। वो डियान का गला पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे बोला ना इसे छोड़ दो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, इसमें सुमीरे का कोई रोल नहीं है, इसे अभी के अभी छोड़ दो। मित्सु का ये रूप देखकर डियान का भी दिल दहल जाता है। वो सुमीरे का हाथ छोड़ते हुए मित्सु को स्टेयर करने लगता है। मित्सु के इस एक्शन से पूरी लॉबी में साइलेंस छा चुका था। उसका हेड अभी भी ब्लड कर रहा था। सुमीरे साइलेंस खत्म करते हुए बोलती है, मित्सु यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे हेड से काफी ज्यादा खून निकल रहा है, हमें अभी मेडिकल रूम जाना होगा, चलो मेरे साथ। डियान कहता है, कोई भी कहीं पर नहीं जा रहा है, तुमने सही कहा, ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच की है और अब हम दोनों ही इसे लड़ेंगे। इतना कहते हुए डियान मित्सु के मुंह पर एक काफी तेज पंच मारता है। मित्सु भी अपने आप को काउंटर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डियान मित्सु से एज और पावर दोनों में काफी आगे था। उन दोनों की फाइट बढ़ती जा रही थी। लॉबी में खड़ा कोई भी लड़का उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। सुमीरे कंटिन्यूअसली मित्सु की साइड से डियान से माफी मांग रही थी। अभी तक मित्सु काफी ज्यादा मार खा चुका था, उसे अभी तक लड़ने का कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था कि इसी बीच डियान एक छोटी सी गलती कर देता है। उसका हाथ सुमीरे से जाकर टकरा जाता है और सुमीरे वॉल से क्लैश की वजह से सुमीरे के दाएं हाथ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो दर्द के मारे कर्राने लगती है। सुमीरे को ऐसे देखकर मित्सु काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके दिल में एक अलग तरह की आग जलने लगती है
और अब वो डियान के ऊपर हावी होने लगता है। मित्सुओ के पंचेस और किक्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि अब डियान भी उन्हें नहीं सह पा रहा था। वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतना सबक काफी होगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहता। मित्सु अपना होश खो चुका था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने मुझे माफ किया लेकिन मैंने नहीं। तुम ये लड़ाई रोकना चाहते हो पर मैं नहीं। इतना कहते हुए मित्सु फिर से डियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इस बार मियोन भी डियान के साथ मिलकर मित्सुओ से फाइट करने लगता है। अब तक इस बात की खबर टीचर तक जा चुकी थी। वो भागते हुए उनके पास आकर सबसे पहले लड़ाई रुकवाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने। मियोन कहता है, सर ये सब इसने स्टार्ट किया। टीचर बोलते हैं, मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है। और मित्सुओ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ये सोचता था कि तुम अच्छे लड़के हो पर तुम भी बाकियों की तरह हो। मित्सुओ कहता है, सर हर टाइम कोई आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चले ये जरूरी नहीं। टीचर कहते हैं, मित्सुओ तुम ऐसे नहीं थे। जाकर मेडिकल रूम में अपना ट्रीटमेंट करवा लो। तुम्हारे हेड से काफी खून बह रहा है और आज स्कूल के बाद मुझे मेरे कैबिन में मिलो, हम वहीं पर बात करेंगे। और तुम दोनों चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में। इतना कहते हुए टीचर डियान और मियोन को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। सुमिरे मित्सुओ के पास आकर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर तेजी के साथ उसे मेडिकल रूम ले जाती है। नर्स मित्सुओ के हेड पर इमीडिएटली पट्टी कर देती है और उसे पानी से दूर रहने के लिए बोलती है। मित्सुओ का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद सुमिरे मित्सुओ के पास बैठते हुए कहती है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो मित्सुओ? सर में थोड़ा दर्द है लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। सुमिरे की आंखों में आंसू थे। वो मित्सुओ को हक करते हुए रोने लगती है। मित्सु बोलता है, सुमिरे व्हाट हैपेंस, तुम क्यों रो रही हो? सुमिरे सहमी हुई आवाज में जवाब देती है, थैंक गॉड मित्सुओ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं काफी डर गई थी। मित्सुओ सुमिरे की बैक पर डफ करते हुए बोलता है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रोना बंद करो। सुमिरे हल्का सा पीछे हटते हुए कहती है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मित्सुओ बोलता है, हम अभी 2 से 3 दिन पहले मिले हैं और तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे हम दोनों एक दूसरे से काफी टाइम के साथ प्यार करते आ रहे हो। सुमिरे बोलती है, शायद कुछ ऐसा ही है। मित्सुओ कहता है, क्या बोला तुमने? सुमिरे कहती है, कुछ नहीं, अभी हमें क्लास में चलना चाहिए, हम वैसे भी काफी लेट हो चुके हैं। और वो दोनों क्लास के लिए निकल जाते हैं। सुमिरे और मित्सुओ जैसे ही लेक्चर में एंटर करते हैं टीचर उन पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं, मित्सुओ तुम तो लेट आते ही थे लेकिन अब तो तुम अपने साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी लेट करवाने लगे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुमिरे बोलती है, सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको इस तरह बीच में रोक रही हूँ पर आज मित्सुओ की कोई गलती नहीं है, हम दोनों ही टाइम पर स्कूल आ गए थे मगर 2 सीनियर्स बिना किसी रीजन के मुझे परेशान करने लगे, बल्कि मित्सुओ ने तो मेरी हेल्प की और उनके साथ हाथापाई के बीच मित्सुओ के सर पर भी चोट लग गई, तो प्लीज आप मित्सुओ को मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। सुमिरे की बात सुनकर टीचर बोलते हैं, मुझे माफ करना मित्सुओ बेटा, मैं बिना इन्फॉर्मेशन लिए ही तुम पर सवाल उठाने लगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्लास के बाद मैं उन दोनों इडियट्स को अच्छा सबक सिखाऊंगा, प्लीज टेक योर सीट्स। और वो दोनों सिटिंग एरिया की तरफ जाकर अपने अपने बेंचेस पर बैठने लगते हैं। सुमिरे एज यूजुअल मिडल वाले बेंच पर बैठ रही थी और मित्सुओ पीछे वाले रो की तरफ जा रहा था। सुमिरे मित्सुओ को रोकते हुए कहती है, मित्सुओ क्या तुम आगे बैठ सकते हो? तुम्हारी रो में सीट नहीं है सुमिरे। इतना कहते हुए मित्सुओ पीछे की तरफ जाने लगता है। सुमिरे बोलती है, तो क्या हुआ, साबू अपनी जगह से उठ जाएगा। ये सुनते ही साबू कहता है, पर मैं क्यों? सुमिरे बोलती है, प्लीज साबू, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, और क्या तुम फ्रेंडशिप में इतना नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, अब इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। और साबू अपना बैग उठाकर पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाता है और मित्सुओ साबू की सीट पर। इसी के साथ टीचर अपना बचा हुआ लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। क्लास के एंड में टीचर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल स्कूल का हॉलीडे रहने वाला है और उसके ठीक अगले ही दिन हम सभी कैंपिंग के लिए एक माउंटेन पर जाएंगे, तो आई होप
कि आप सभी लोग इस ट्रिप में पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। इतना कहते हुए टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं। सुमीरे मित्सुओ के पास जाकर बोलती है, स्कूल में ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाली है, मुझे तो पता ही नहीं था। मित्सुओ कहता है, हाँ पर क्या तुम इस ट्रिप में आओगी? सुमीरे बोलती है, वेल तुमने कल देखा ही था ना मेरे डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस ट्रिप पर नहीं आ सकती। सुमीरे के मुंह से ना सुनकर मित्सुओ का चेहरा उतर जाता है। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं जाकर क्या करूँगा? तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपना जाना भी कैंसिल कर रहा हूँ। मित्सुओ के एक्सक्यूज को सुनकर सुमीरे हंसने लगती है। मित्सुओ बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? सुमीरे कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो सीरियस हो गए। डोंट वरी, मैं इस ट्रिप में 100% आने वाली हूँ। मित्सुओ कहता है, तो फिर तो मेरा आना भी कंफर्म है। इस ट्रिप में काफी मजा आने वाला है और इसी एक्साइटमेंट के साथ वो पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सुमीरे और मित्सुओ एग्जिट की तरफ जा रहे थे कि तभी सुमीरे बोलती है, मित्सुओ तुम्हें सर ने बुलाया था। मित्सुओ कहता है, छोड़ो उन्हें, उनका तो रोज का है। और वो दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। सुमीरे की कार उसका वेट कर रही थी। अपने ड्राइवर को देखकर सुमीरे बोलती है, मित्सुओ आई हैव टू गो नाउ, अपना ध्यान रखना, और इफ मेरी याद आए तो या फिर बात करने का मन करे तो मुझे कॉल कर लेना। मित्सुओ कहता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है। सुमीरे बोलती है, ये कोई बड़ी डील नहीं है। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद सुमीरे वहां से अपनी कार में बैठकर चले जाती है और मित्सुओ भी काफी ज्यादा हैप्पीनेस के साथ अपने घर की तरफ चले जाता है। अब अगला दिन पूरे के पूरे टाइम मित्सुओ और सुमीरे बस एक दूसरे के साथ कॉल पर बात कर रहे थे। वो ट्रिप की डिस्कशंस कर रहे थे, एक दूसरे को हंसाने के लिए बार बार जोक्स क्रैक कर रहे थे, और यही करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है। एंड एट लास्ट सुमीरे मित्सुओ को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली जाती है। मित्सुओ भी सुमीरे की यादों में खोते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज एक बहुत लंबे टाइम के बाद मित्सुओ सुबह जल्दी उठ रहा था। वो उठते ही फ्रेश होने के लिए चल जाता है और फ्रेश होने के बाद अपना ड्रेस पहनकर अपनी मॉम से लंच लेते हुए स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल की तरफ से अब तक ट्रिप की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और सुमीरे भी स्कूल पहुंच चुकी थी। वो बस मित्सुओ का ही वेट कर रही थी। हमारा मित्सुओ भी भागते हुए स्कूल पहुंच जाता है और सुमीरे से मिलते ही उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगता है। सुमीरे बोलती है, मुझे तो लग रहा था कि तुम आज भी लेट आओगे और तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। मित्सुओ कहता है, तो क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है अगर मैं नहीं आता तो तुम भी नहीं जाती। और फिर उसके बाद हम दोनों अकेले ही घूमने के लिए चले जाते। सुमीरे कहती है, अच्छा जी। मित्सुओ बोलता है, तुम्हारे ये सो कॉल्ड सेंटेंसेस मुझे ऐसा फील करवाते हैं जैसे कि तुम मेरी वाइफ बन गई हो। ये सुनकर सुमीरे का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो बोलती है, अब बस करो मित्सुओ, कितना फ्लर्ट करोगे? मित्सुओ कहता है, मुझे तो फ्लर्ट करना आता ही नहीं। कि तभी सर सभी स्टूडेंट्स को लाइन वाइज बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए बस में जाकर बैठ जाते हैं। टीचर बस स्टार्ट होने से पहले कहते हैं सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि वो फॉरेस्ट में ग्रुप के साथ रहें। अगर वो पीछे छूट जाते हैं तो उस केस में स्कूल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी के लिए बाकी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ बस स्टार्ट हो जाती है। सभी बच्चे काफी तेजी के साथ चिल्लाने लगते हैं। अब सेम फ्रेम में हम डियान और मियोन को देखते हैं। डियान अभी भी परसों के इंसिडेंट के बाद से काफी ज्यादा गुस्से में था। मियोन बोलता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? डियान कहता है, परसों उस लड़के की वजह से पूरे स्कूल में मेरी जो इंसल्ट हुई है मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ। सच में मुझे मौका मिलने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मियोन हंसते हुए कहता है, कह तो तुम सही रहे हो, स्कूल के सभी बच्चे तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। उसने जिस तरह तुम्हें मारा वो लोग उसके बारे में बात कर करके तुम्हें डिग्रेड कर रहे हैं। मियोन की बात सुनकर डियान को और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, अगर तुम मुझसे पिटना नहीं चाहते हो तो अब प्लीज पूरी ट्रिप के दौरान चुप रहना। मैंने सोच लिया है मैं उस लड़के का क्या करने वाला हूँ। मियोन बोलता है, तुम क्या करोगे? डियान कहता है, मैंने बोला ना चुप रहो। मियोन बोलता है, तुम क्या करोगे? डियान कहता है, मैं उस लड़के का क्या करने वाला हूँ। मियोन बोलता है, तुम क्या करोगे? डियान कहता है, मैंने बोला ना चुप रहो। मियोन बोलता है, तुम क्या करोगे? डियान कहता है, मैंने बोला ना चुप रहो।
क्या तुम्हारे समझ में नहीं आता है? बस से उतरते ही मैं पूरा प्लान सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, अब प्लीज चुप रहना। 1.5 आवर के बाद बसेस अपनी डेस्टिनेशन को रीच कर लेती हैं और सभी स्टूडेंट्स बारी बारी बस से उतर जाते हैं। टीचर्स अपनी क्लास के बच्चों को काउंट करते हुए ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और सभी का कैंपिंग ट्रिप स्टार्ट होता है। मित्सु और सुमीरे की क्लास ठीक डियान और मियोन की क्लास के आगे ही ट्रैक कर रही थी, यानी कि मित्सु और सुमीरे डियान के रडार पर थे। अब तक वो मियोन को अपना प्लान बता चुका था। वो उसके प्लान में बिल्कुल भी शामिल होने के लिए रेडी नहीं था। वो कंटिन्यूसली बोल रहा था, तुम जो भी करना चाहते हो अपनी हेडेक पे करो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लेकिन डियान के सर पर बदले का भूत सवार था। उसका प्लान क्रिस्टल क्लियर था। उसने सोच लिया था जैसे ही फर्स्ट स्टॉप पर सभी लोग लंच करने के लिए रुकेंगे, वो मित्सु के पास जाकर उसे एक गड्ढे के अंदर गिरा देगा, जो कि उसने पिछली बार की कैंपिंग ट्रिप पर बनाया था। अब 1 घंटे बाद सभी क्लासेस फर्स्ट स्टॉप पर लंच करने के लिए रुकती हैं। मित्सु अपने लंच में सैंडविचेस लाया था और सुमीरे सबके फेवरेट 10 वैरायटी की सुशीज। पूरी क्लास ने उन दोनों का लंच एंजॉय किया। उन सभी लोगों ने जापानीज सॉन्ग्स पर एक साथ डांस भी किया और एक लंबे 40 मिनट के लंच के बाद उनका कैंपिंग टूर फिर से स्टार्ट होता है। डियान बोलता है, अब इसे पता लगेगा मुझसे पंगा लेने का कॉन्सिक्वेंस। जैसे ही मित्सुओ सुमीरे के साथ आगे जा रहा था, वो थोड़ा सा ग्रुप से अलग हो जाता है। सुमीरे और मित्सुओ उस गड्ढे के ठीक पास ही में थे, क्योंकि वहां पर एक टॉयलेट भी मौजूद था और आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स को फ्रेश होने के इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। डियान भागता हुआ जाकर मित्सुओ को पुश कर देता है, लेकिन वो गड्ढा ठीक पहाड़ी के पास था। डियान का पुल थोड़ा सा गलत होने की वजह से मित्सुओ उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। मित्सुओ को गिरता देख डियान बुरी तरह शेक करने लगता है। सुमीरे रिस्पॉन्स लेस हो जाती है। डियान वहां से डर कर भाग जाता है और सुमीरे उस पहाड़ से। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड गाइस, रोड टू 9K स्टार्ट हो चुका है, तो यार जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9K पर एक बहुत अच्छा सरप्राइज आने वाला है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।